दोस्तों, हम टॉप संकल्प कोचिंग से जो है आपके लिए साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं और ये 8वां जो है सीरीज का वीडियो है जो आर्मी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला है। और आप देखिएगा इसी में से जो है क्वेश्चन अधिकतर आएंगे। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आप तक अच्छे वीडियो जो है भेज सकें और आपकी तैयारी में जो है बहुत बड़ा रोल हो इस वीडियो का। तो आप देख रहे हैं इसमें जो है भारतीय जवान जो है इसमें देश की सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर। तो चलते हैं इसमें कौन कौन क्वेश्चन है देखते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो साइंस के लाया गया है इसमें। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन दिख गया है इसमें, और इसमें जो पहला वीडियो बनाया था हमने उसमें जो है 5 क्वेश्चन लाए थे और 5 क्वेश्चन में मैंने विधिवत बताया था उसमें समझा करके। और यहाँ जो है 6वां क्वेश्चन है उसी का, अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं। अस्थायी का मतलब है यहाँ जो बहुत शक्तिशाली होता है और बहुत लंबे समय तक चलता है उसे बोलते हैं अस्थायी चुंबक बोलते हैं। तो नर्म लोहा है, मैग्नीशियम है, जिंक है या तांबा है। तो अस्थायी मतलब यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, मतलब कम ही दिनों तक चलता है। स्थायी का मतलब ज्यादा होता है, स्थायी का मतलब ज्यादा दिनों तक चलता है। और अस्थायी का मतलब होता है, अस्थायी का मतलब होता है, अस्थायी मतलब कम समय तक चलेगा। तो ये नर्म लोहे से बनाया जाता है अस्थायी वाला। और जबकि स्थायी वाला जो होता है, स्थायी चुंबक किससे बनता है, स्थायी चुंबक जो होता है वो इस्पात से बनता है, इस्पात से बनता है। और इसमें जो है कोबाल्ट, निकिल और निकिल इनका भी यूज किया जाता है इन सब का, और इससे जो है स्थायी चुंबक बनाया जाता है। और चुंबक जो है बनाने के लिए क्या किया जाता है, चुंबक बनाने के लिए जो लोहा होता है, इस्पात होता है, इसको शक्तिशाली चुंबकों के मध्य में जो है रख दिया जाता है। ये सब चुंबक होते हैं और चुंबक जो होता है, चुंबक के मध्य में जो है लोहा को रख दिया जाता है, लोहा को। तो इसमें क्या होता है, डोमेन में परिवर्तन हो जाता है। और डोमेन में परिवर्तन के बाद क्या होता है, डोमेन में परिवर्तन, डोमेन में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन होता है जिससे क्या होता है, चुंबक बन जाता है लोहा। तो ये बनाने की क्रिया होती है। और चुंबक आपको बता दें, चुंबक जो होता है, चुंबक क्षण चुंबक जो होता है वो दो ध्रुवों को दिखाता है, 2 सिरों को। एक होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और इसके किनारों पर जो होता है शक्ति ज्यादा होती है और जो बीच में होता है इसकी शक्ति जो होती है कम होती है, चुंबकशीलता कम होती है, कम। और यहाँ जो होता है किनारों पर ज्यादा होती है। और आपको बता दें, अगर चुंबक है, चुंबक को कई भागों में तोड़ दिया जाए तो यह अलग अलग ध्रुव का निर्माण कर लेता है, उसमें भी उत्तर दक्षिण ध्रुव बन जाते हैं। और चुंबक का सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। टेलीविजन में किया जाता है, रेडियो में किया जाता है, अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में इसको चुंबक उपयोग किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। और इस तरह से जो चुंबक होता है, चुंबक जो है इससे जो है चुंबकीय कंपास बनाया जाता है, मैग्नेटिक कंपास बनाया जाता है, जो उत्तर दक्षिण दिशा को क्या करता है, बताता है, नॉर्थ और साउथ दिशा को बताता है। और ये दिशा सूचक एक यंत्र होता है मैग्नेटिक कंपास, इसका उपयोग समुद्री यात्री जो है करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तांबा एक धातु है, जिंक भी एक धातु है और जो है मैग्नीशियम भी एक धातु है। लेकिन इसमें जो सही विकल्प है वो कौन सा है, नर्म लोहा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आ चुका है इसमें। तो इसमें 7वां है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो नियंत्रित विखंडन है, अनियंत्रित विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, प्रकाश संश्लेषण है। तो इसमें जो है जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन होता है, यानी इसमें सी वाला जो विकल्प है ये क्या है, सही है। तो यहाँ नाभिकीय संलयन का मतलब होता है 2 हल्के नाभिक मिल करके जब एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। जैसे मान लो ए है परमाणु और बी है और इसको मिलकर सी बना लिया, ये दोनों क्या है, हल्के हैं, क्या हैं, हल्के हैं। और ये जो बना हुआ है ये भारी है। और इसके बाद जो है इसमें ऊर्जा भी बहुत निकल रही है और ऊष्मा भी निकल रही है बहुत ज्यादा मात्रा में। और ये जो क्रिया हो रही है उच्च दाब, प्रेशर और टेम्परेचर पर हो रही है, उच्च जो है ज्यादा मात्रा में है, तब इसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन। क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन। आप यहाँ बोल सकते हो इस तरह दिखा करके। तो जो हल्के नाभिक होंगे मिलेंगे, भारी नाभिक का निर्माण करेंगे और ऊर्जा और उष्मा बहुत ज्यादा निकलेगी और उसमें जो है ज्यादा प्रेशर और जो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है
तो ऐसी क्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत भी इसी पर आधारित होता है। और सूर्य और तारों पर, तो सूर्य भी एक क्या है, तारा ही है, और इस पर क्या होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन ही होता है। यहाँ हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन मिल करके, कई हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, हीलियम का नाभिक बनाते हैं, और हीलियम का नाभिक बनाने से क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और यहाँ आपको बता देते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए हाइड्रोजन बम जो बनाया जाता है इसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, और कई जो है रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। और यहाँ नियंत्रित विखंडन बता दें, नियंत्रित विखंडन जो है ये यूरेनियम से जुड़ा हुआ है। यूरेनियम का नियंत्रित विखंडन कराकर क्या करते हैं, इससे बनाते हैं बिजली, बनाते हैं करंट, बनाते हैं बिजली, इसको बोल सकते हो विद्युत बोल सकते हो। और परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। और आपको बता दें भारत में परमाणु विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं वो कौन है, होमी जहांगीर भाभा है। और इसके बाद अनियंत्रित विखंडन कहाँ होता है, तो परमाणु बम में भी होता है। परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम बनाने में अनियंत्रित विखंडन का उपयोग होता है, इसमें यूरेनियम धातु का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। और भारत में सबसे पहले परमाणु विखंडन के तहत जो परमाणु टेस्ट किया गया और राजस्थान के पोखरण में किया गया 1974 में और 1998 में, 2 बार किया गया था। पहला जो है इस्माइल बुद्धा नाम से, दूसरा जो है इस्माइल शक्ति के नाम से किया गया था। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पत्तियों में होती है, पौधों के हरे भाग में होती है। इसमें क्या होता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और जो है कार्बन डाई CO2 लेकर के और जो पोषक तत्व होता है जमीन से जल लेकर के पत्तियों में भोजन बनता है और ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं और जलवाष्प बनाते हैं। इसी को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह समझ सकते हैं। अलग देते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जो है अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, रोटंजन या एडिसन। तो एक्स किरणों की जो खोज किए थे इसमें सी वाला विकल्प है, इसको बोलते हैं रोटंजन। तो रोटंजन ने जो है एक्स किरणों की खोज किया था। इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है। और चिकित्सा में कहाँ किया जाता है, अस्थियों बोल सकते हो, अस्थियों की जांच करने में किया जाता है कि अस्थियां टूटी हैं, कैसे कहाँ टूटी हैं या थोड़ा क्रैक हो गया है, इस सब जानकारी करने में करते हैं। अस्थि को बोन बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं। और क्योंकि ये मांसपेशियों को तो भेज जाती हैं लेकिन अस्थियों को आर पार नहीं कर पाती हैं, इसलिए इनकी छवि बनती है, छाया बनता है, इसी को बोलते हैं जो है एक्सरे बोलते हैं। रोटंजन ने किया था। और ये जो एक्स रे है, एक्सरे जो है ये एक प्रकार की क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, वेव होती है। और सूक्ष्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और तरंग होती है एक प्रकार की, इसका यूज करते हैं। इसकी चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल के बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और अगर कहेंगे उस तरह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कहते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड कहोगे। तो इस तरह से है, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अगर किलोमीटर में कहेंगे 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर मीटर में कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और उतनी ही चाल इसकी भी होती है। और ये आयांत्रिक तरंग होती है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद जो है इसमें न्यूटन भी है, भी एक वैज्ञानिक हैं। न्यूटन ने जो है नियम दिए, कई प्रकार गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए और भी अन्य नियम दिए। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है कई सिद्धांत दिए, प्रकाश वैद्युत सिद्धांत दिए, सापेक्षता का सिद्धांत दिए। तो इस तरह से अगला देखते हैं। इसमें है क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन इसमें सामने आ गया है, 9वां क्वेश्चन आ गया है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है या कोई आवेश नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है। और इस पर आवेश होता कितना है,
तो आवेश जो होता है वो होता है इसमें 1.6 × 10 की पावर -19 जो होता है कूलम होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, इसको बोलते हैं मास। तो 9.1 × 10 की पावर -31 kg होता है इसका द्रव्यमान मास होता है। और इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है, ये कक्षक में होता है। परमाणु में कहाँ होता है, कक्षक में होता है, ऑर्बिट में होता है ये इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन होता है किसी परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जब ये उदासीन रूप में होता है। तब क्या होता है, परमाणु फिर उदासीन होता है उस अवस्था में जब ये बराबर होते हैं, तब इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन बराबर होते हैं। और इसी तरह धनात्मक कौन होता है, धनात्मक जो कण होता है वो प्रोटॉन होता है। और इस तरह से जब दोनों नहीं रहेगा तो उसको बोलते हैं उदासीन होता है, इस तरह से है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। और जब आपको बता दें, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाता है, मतलब संक्रमण करता है, तब क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। संक्रमण करता है तब ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को बोलते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन। तो जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाता है तब क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। और जब क्या होता है, जब उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे आता है तो उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इस तरह से है। और ऊर्जा स्तर इनमें जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके जो प्रत्येक कक्षक को क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर के नाम से E1, E2, E3 इस तरह से एनर्जी को दिखाया जाता है। बोहर के सिद्धांत से संबंधित है ऊर्जा स्तर, जो है बोहर के सिद्धांत से संबंधित है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ये है अगला क्वेश्चन इसमें। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने, सीवी रमन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या हरगोबिंद जो है खुराना ने। तो इसमें जो है, इसमें जो सापेक्षता का सिद्धांत दिए हैं अल्बर्ट जो है आइंस्टीन है। सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था और इन्होंने और कई सिद्धांत दिया था। जैसे आपको बता दें, इसमें जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का भी इन्होंने सिद्धांत दिया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिया था इन्होंने, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें बताया गया था कि प्रकाश जो होता है ये विद्युत में किस में बदल सकता है, विद्युत में बदल सकता है, विद्युत में। तो प्रकाश जो होता है फोटॉन के रूप में आता है। फोटॉन जो होता है ये ऊर्जा होती है एक प्रकार की, और इसका जो फार्मूला होता है E × H होती है। तो ये विद्युत में बदल सकता है। जो सोलर पैनल वगैरह होता है, सोलर पैनल, और इसमें जो सोलर सेल होते हैं, सोलर जो सेल होते हैं ये इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग बने होते हैं। और E = mc² जो नाभिकीय क्रियाओं में यूज किया जाता है, ये फार्मूला इन्होंने दिया। ये एनर्जी है और ये क्या है, ये द्रव्यमान है, मास है। ये क्या है, प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी है। और इस तरह से इसको द्रव्यमान को ऊर्जा में और एनर्जी को द्रव्यमान में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला है। परमाणु रिएक्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको दिया था। हरगोबिंद खुराना ने जो है जेनेटिक कोड के बारे में बताया था, जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। और इनको जो है अवार्ड भी दिया गया था, नोबेल। और ये सीवी रमन जो है प्रकीर्णन के बारे में बताए थे, रमन इफेक्ट जिसको कहते हैं, रमन इफेक्ट बोलते हैं। और इस तरह से इन्होंने जो है 1928 में खोज की थी। 1930 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी का। न्यूटन भी कई सिद्धांत दिए हैं, जैसा कि अभी बताया गया था इसमें जो है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और इस तरह से पूरी जो है सीरीज चलती रहेगी। और टॉप संकल्प कोचिंग पर आप बने रहिए। और आपको बता दें कि ऑनलाइन भी चल रहा है इस तरह से, और ऑफलाइन भी जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जिनको जो है क्लास लेना हो ऑफलाइन जो है वो भी कर सकते हैं कोचिंग, संकल्प कोचिंग में। और अगर इस तरह से ऑनलाइन आपको देखना है वीडियो तो आप जुड़े रहिए जो है टॉप संकल्प से। और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत।